सभी को आज के दिन की जो भाई सेलिब्रेट कर रहा है बहुत बहुत शुभकामनाएं हो, मुबारक हो। सभी बहुत अच्छी प्रेयर सुना रहे थे, बहुत अच्छा गीत सुना हमने जिसमें प्रेम और प्यार भरपूर था। मगर आज पूरे संसार में देखा जाए तो इंसान के अंदर एक प्यास है जो पूरे संसार में, जीवन में अनेक प्राप्तियों की अनुभूति करा सकती है। वो सभी मनुष्य जीवन के अंदर कहीं छिपी हुई है। वो प्यास क्या है? वो प्यास है प्रेम की, शांति की। तो प्रेम एक ऐसी चीज है जो हमें परमात्मा के समीप लाता है ना? आपने अभी 2 प्रेयर सुनी, अभी और भी सुनेंगे, तो इससे अनुभव होता है कि हम परमात्मा के नजदीक जा रहे हैं, हमारा मन उसके समीप जा रहा है। ये प्रेम ही मनुष्य के जीवन को सफल बनाता है, हमारे अंदर संतुष्टता का एहसास कराता है। ये प्रेम सबके अंदर है, हमारे अंदर, आपके अंदर। एक्चुअल में देखा जाए हर एक मनुष्य के अंदर एक जो एनर्जी है, एक जो शक्ति है, जिसको हम आत्मा कहते हैं। आत्मा का ओरिजिनल नेचर, उसका गुण, उसका स्वभाव ही है शांत, प्रेम। यही प्रेम परमात्मा से हमें जोड़ता है। ऑलरेडी हमारे अंदर वो गुण है, वो शक्ति है, जिससे हमारा जुड़ाव उससे होता है। और कहते भी है ना कि प्रेम में इतनी शक्ति होती है कि हम परमात्मा को भी बांध सकते हैं बंधन में, हम उसके समान बन सकते हैं, उससे शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं। प्रेम आज हर एक के जीवन में, एक एक इंसान को हमारे समीप, हमारे नजदीक लाने के एक मीडियम है ना? प्रेम स्वभाव। आज प्रेम के भाव से हम हर एक इंसान में, विश्व के जितने भी मनुष्य हैं, सबके अंदर सुख और शांति के भाव उत्पन्न करके सबको धन्य कर सकते हैं। इसलिए देखो, धर्म तो अलग अलग है, अनेक है, मगर भले धर्म अलग अलग है, हम सभी एक पिता की संतान हैं। इसलिए कहते भी है ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो भाई भाई किस नाते से? भाई भाई हम सब एक परमात्मा की संतान हैं। भले धर्म अलग अलग है शरीर के नाते, और हमने उसको स्वीकार किया, मगर हम सब एक पिता की संतान हैं। और उस पिता की संतान होने के नाते हर एक धर्म, आत्मा का जो स्वधर्म है, ओरिजिनल गुण है, उसका स्वभाव है शांति है, प्यार है। इसलिए कहा जाता है परमात्मा के लिए, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे, है ना? तो आओ आज हम सभी मिलकर के संगठित रूप में ये फील करते हैं इस भाव को कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। ये प्रेम कोई शारीरिक प्रेम के बारे में, दैहिक प्रेम के बारे में यहाँ बात नहीं हो रही। ये प्रेम है आत्मिक प्यार, जो हमें परमात्मा के नजदीक लाता है। ये शारीरिक प्यार से तो कहीं गुना गहरा है,
कई गुना ऊंचा है और बहुत पवित्र है, जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है, शक्तियां प्राप्त कराता है और मन में एक भावना पैदा करता है, वसुधैव कुटुंबकम। मतलब सारा संसार, सारा विश्व एक हो जाए। ये प्रेम की भावना है, इसलिए सभी धर्म में प्रेम को मुख्य रखा गया है। आप लोगों ने सभी प्रेयर की, उसमें क्या भाव था? प्यार का, ईश्वर से प्यार। अगर ईश्वर से प्यार होगा तो हमें सभी आत्माएं एक जैसी दिखेंगी। वी आर ऑल ब्रदर्स। तो हमें स्वस्थिति, हमारा जो प्रेम का स्वभाव है, उस स्वस्थिति में मिल करके कुछ ऐसे संकल्प करने हैं जो पूरे संसार में हम ये शांति के, सुख के ऐसे प्रकंपन फैलाएं कि सारे संसार की आत्माएं खुद को शांति, पवित्रता, सुख से जागृत महसूस करें कि हमारे अंदर वो चीज है और फिर से पूरा संसार एक हो जाए। भले धर्म अलग है, अगर पूरा संसार एक हो जाए और सबके अंदर यही भावना हो, फिर से पूरा संसार यही गाए, वसुधैव कुटुंबकम। तो हम सभी मिलकर संकल्प भी करते हैं। 1 मिनट के लिए सभी अपनी आंखें बंद करें और इस शांति को, इस प्रेम को खुद के अंदर अनुभव करें। कुछ संकल्प, कुछ थॉट्स हम यहाँ से आपको देंगे, आपको वो सिर्फ अपने अंदर महसूस करना है। Close your eyes and concentrate on yourself. महसूस करें इस शरीर में एक चैतन्य शक्ति है जिसको हम एनर्जी कहते हैं, सोल कहते हैं। मस्तक पर जहां हम तिलक लगाते हैं, ये जगह है आत्मा के रहने की। आत्मा का स्वरूप ज्योति के समान है। उसका खुद का स्वभाव है शांति, प्रेम, आनंद। महसूस करें मुझ आत्मा से ये प्रेम के प्रकंपन चारों तरफ फैल रहे हैं। जिस प्रकार सूर्य अपनी रोशनी चारों तरफ फैलाता है, इसी प्रकार मैं आत्मा भी परमात्मा से जुड़कर अपने गुण को, अपनी शक्तियों को चारों तरफ फैला रही हूं। ये मेरा निज स्वभाव है, मेरा संस्कार है। इसी शांति को, इसी प्रेम को स्वयं के अंदर गहरा अनुभव करें और 3 बार सभी कहेंगे ओम शांति शांति शांति।
आप सभी अपनी आंखें खोल सकते हैं और उस शांति को, उस प्रेम को हमें सचमुच एकजुट होकर के चारों तरफ फैलाना